हेलो एवरीवन, यू वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दिल्ली में जो गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकली है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, किन किन सब्जेक्ट्स में टीजीटी और पीजीटी टीचर्स की वैकेंसी आई है, सीटेट और बीएड कंपलसरी है, नेसेसरी है या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टीजीटी में किन किन सब्जेक्ट्स में वैकेंसी निकली है। तो टीजीटी में 3 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी निकली है। वो 3 सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश। पीजीटी में जिन सब्जेक्ट्स में वैकेंसी निकली है वो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। इन सब्जेक्ट्स में पीजीटी में वैकेंसी निकली है। तो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं टीजीटी और पीजीटी के किन किन सब्जेक्ट्स में गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकली है। अब कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो इसमें गेस्ट टीचर्स के लिए वैकेंसी निकली है वो एकेडमिक सेशन 2020 से 2021 के लिए वो वैकेंसी निकली है। एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। अलग अलग कैटेगरीज के लिए या डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया है। अभी तक इसके फॉर्म नहीं आए हैं, पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है 1 दिसंबर सुबह 11 बजे से इसके फॉर्म आ जाएंगे। जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 10 दिसंबर शाम 6 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा। ये आपको 10 डेज प्रोवाइड कराए गए हैं। इन्हीं 10 दिनों में आपको अपना फॉर्म जो है फिल करना है, सबमिट करना है उसको। उसके बाद आगे चलते हैं। ये कुछ और डिटेल की है यहाँ पर। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी पर आते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम पीजीटी में देख लेते हैं। पीजीटी में जो टीचर्स की वैकेंसी आई है उसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इनके लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट इसमें बताई है नॉट एक्सीडिंग 36 ईयर्स। 36 ईयर्स से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए एप्लीकेंट की। बाकी जो रूल्स इन्होंने दिए हैं उसमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया है। जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे एक बार पूरा डिटेल को आप बिल्कुल अच्छे से रीड कर लीजिएगा एज के मामले में। उसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। 45% मार्क्स उसमें आपकी जो बैचलर डिग्री है उसमें आपके ज़रूर होने चाहिए। उसी के साथ इन 2 स्कूल सब्जेक्ट्स ऑफ विच एट लीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन एट द इलेक्टिव लेवल एंड दीज आर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल और फिजिकल साइंस एंड सोशल साइंस। दूसरा इसमें बताया गया है बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास बीएड होना चाहिए और आपका जो सीटेट है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, उसका पेपर 2। ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। इंग्लिश की यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी दी गई है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो आपके पास इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन में आपके पास इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए विथ 1 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। साथ ही में आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो ये सब्जेक्ट वाइज इसमें प्रोवाइड करा गया है। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप अपने सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी को अच्छे से एक बार स्टडी कर लीजिएगा, जो भी आपका इसमें सब्जेक्ट है, ताकि आपको फॉर्म भरे तो आपको बिल्कुल श्योर रहे कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्टडी कर लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं गेस्ट टीचर की सैलरी की।
देखिए, गेस्ट टीचर को पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिलती है। गेस्ट टीचर को जो सैलरी मिलती है वो पर डे के अकॉर्डिंग मिलती है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें पीजीटी, जो पीजीटी में आपको जो सैलरी मिलेगी वो 1445 रुपये पर डे के लिखे हुए हैं, तो यानी कि आपको एक दिन के 1445 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर उसमें कोई लीव आ रहा है, आपको सिर्फ वर्किंग डेज गेस्ट टीचर में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर बीच में कोई लीव आ रहा है, यानी कि वो डे वर्किंग डे नहीं था, आपने उस दिन काम नहीं किया, तो उस दिन का पेमेंट आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। इसी तरह से टीजीटी की जो पर डे सैलरी है वो आप देख लीजिए, 1403 रुपये यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये मैंने आपको सैलरी बता दी है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। द कैंडिडेट्स शैल यूज गूगल क्रोम ब्राउजर ओनली वाइल फिलिंग अप एप्लीकेशन ऑनलाइन। आपको जो अपना फॉर्म फिल करना है, आपको गूगल क्रोम ब्राउजर का ही इसमें यूज करना है। तो यहाँ पे आपका लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा 1 दिसंबर से, और ये आपकी डिटेल्स हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। द कैंडिडेट्स शैल फिल अप हिज हर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, ईयर ऑफ। आपको ये सब चीज़ें आपको फिल करनी है जब आप अपना फॉर्म इसमें भरेंगे गेस्ट टीचर के लिए। तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। दिल्ली गेस्ट टीचर में जो आपका सिलेक्शन होगा वो कट ऑफ यानी कि मेरिट के बेस पर होगा। आपकी कट ऑफ किस तरीके से लगती है, मान लीजिए आपका 10th 12th BA BEd इसमें इतना परसेंटेज है। इसमें क्या होता है, सबको 10-10 मार्क्स प्रोवाइड करा देते हैं। आपको 10th में 10 मार्क्स दे दिए हैं, मतलब जो आपकी कट ऑफ निकलेगी उसके लिए इसमें आपको 10-10 मार्क्स दे दिए हैं। और 10th में सपोज कीजिए आपके 85% है, तो 85 को आपको 8.5 वो लोग मान लेंगे। तो ये 8.5 आपका कितने में से 10 में से ये माना गया है। इसी तरह से 12th में मान लीजिए आपके 82% है, तो उसको 8.2% मान लिया जाएगा। इसी तरह से BA में माना जाएगा और इसी तरह से BEd में माना जाएगा। और इन सब का जो टोटल होगा, जो कुछ भी इनका टोटल होगा, जैसे कि इनका टोटल 29 आ रहा है, तो ये आपका जो टोटल है ये 40 में से 29 ऐसे आपका सपोज कर लिया गया है। तो अब इसके बेस पर आपकी मेरिट लगेगी 30, 31, 32। ये बहुत अच्छा स्कोर है TGT PGT गेस्ट टीचर में अप्लाई करने के लिए। अगर किसी का इतना स्कोर जा रहा है तो काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, किस तरीके से किन बेसिस पर आपकी कट ऑफ को डिसाइड किया जाता है, किस तरह से आपकी कट ऑफ वहाँ पर मेंशन की जाएगी और किस तरीके से आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं देन काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी अपने मार्क्स काउंट करके देख सकते हैं। अगर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा जा रहा है देन यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, आपकी हेल्प हुई होगी इस इन्फॉर्मेशन से। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।